जी अस्सलाम वालेकुम। मैथ सेकंड ईयर लेसन 1 है हमारे पास और यूनिट नंबर है 7। जी, यूनिट नंबर 7 है और हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। और वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ स्केलर वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स एंड पोजीशन वेक्टर्स। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा पहला टॉपिक है, उसमें से स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन जानेंगे और लास्ट पे हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। और उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो आज सीखेंगे। एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज हमारी है 7.1 और इसके क्वेश्चन नंबर जो हैं वो 1 से लेके 5 तक हम कुछ सॉल्व करेंगे। जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन है वेक्टर्स का, यूनिट नंबर 7। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। A scalar quantity is one that possesses only magnitude. स्केलर एक ऐसी मिकदार है, ऐसी तबई मिकदार है जिसकी सिर्फ कीमत होती है, जिसकी सिर्फ अददी कीमत हमारे पास मौजूद हो, उसे हम स्केलर्स कहते हैं। स्टूडेंट, फिज़िक्स के लिहाज से हम इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज़ कॉल्ड स्केलर। ऐसी मिकदार जिसको अददी कीमत के साथ मुकम्मल तौर पे बयान किया जा सके उसे हम स्केलर कहते हैं। स्केलर्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर। अ वेक्टर क्वांटिटी आर सिंपली अ वेक्टर इज़ वन दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मिकदार हमारे पास एक ऐसी कीमत है, ऐसी तबई मिकदार है जिसकी अददी कीमत के साथ साथ हमारे पास उसकी डायरेक्शन भी मौजूद होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसकी डेफिनेशन यूँ करूँगा, a physical quantity which can be described completely by its magnitude and direction is called vector quantity। जी, हमारे पास वेक्टर्स की एग्जांपल हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम वगैरह। जी, ये हमारे पास थी स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशन। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है वेक्टर्स। तो सबसे पहले तो हमने डिफ्रेंशिएट किया है बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर, दोनों में फ़र्क जानेंगे। उसके बाद जो है वो हम वेक्टर्स को डील करेंगे और वेक्टर्स की आगे टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे आप लिख सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी विद ए इट्स इनिशियल पॉइंट एंड बी इज़ इट्स टर्मिनल पॉइंट। स्टूडेंट, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं किसी भी वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट और एरो हेड के साथ ज़ाहिर किया जा सकता है। लाइन सेगमेंट जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करेगा और एरो हेड जो है वो उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। ये तो था उसका वेक्टर का ग्राफ के लिहाज से रिप्रेजेंट करना। जी, अगर हमने उसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हो, द मैग्नीट्यूड और लेंथ आर नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है उसे आप मॉड में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, ए मॉड या बी मॉड इस तरह पढ़ लेते हैं उसे, और उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर या नॉर्म ऑफ वेक्टर। नॉर्म ऑफ जब वेक्टर जो है वो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में भी ज़ाहिर करते हैं। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर ए बी आर वी is its absolute value and written as AB mod or simply AB, जहाँ हम सिंपल उसे AB लिखेंगे लेकिन इसके ऊपर बार या एरो हेड नहीं लगाएंगे, और V वेक्टर लिखेंगे, V वेक्टर का मॉड लेंगे, सॉरी इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है हमारे पास जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है लेकिन वो गिवन डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है, यानी किसी एक ख़ास सिमत को डायरेक्ट करेगा। किसी भी चीज़ की सिमत को बताने के लिए यूनिट वेक्टर उसके साथ यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं। जी, तो इसको यूनिट वेक्टर को हम पढ़ते हैं वी हैट या वी कैप पढ़ेंगे उसे।
और उसको फाइंड करने का फार्मूला है वी कैप इज़ इक्वल टू वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी मॉड। यानी हम किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो हमारे पास उसका यूनिट वेक्टर जो है वो हासिल होता है। जी स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक वेक्टर हो, उसका जो इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट है दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड हों, दोनों एक ही जगह पे लाई करते हों, इसका मतलब है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो होगा। तो स्टूडेंट ऐसे वेक्टर को हम नल या ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, उसकी कोई भी डायरेक्शन हो, उसे हम कहते हैं नल वेक्टर्स। तो मैं इसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। A vector which have zero magnitude and arbitrary direction is called null vector। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड सिफर हो और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, यानी कोई भी डायरेक्शन हो उसकी, तो उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के नेगेटिव होंगे अगर उन दोनों की मैग्नीट्यूड एक जैसी हो लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। जी इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर whose initial point is at the origin and whose terminal point P is called the position vector of the point P and is written as OP। स्टूडेंट किसी भी पॉइंट को प्लेन पे ज़ाहिर करने के लिए, उसकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए जो वेक्टर ड्रा किया जाता है उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। द वेक्टर विच लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन विद सम रेफरेंस पॉइंट इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट को लोकेट करवाता है किसी प्लेन के अंदर किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमारे पास है, यहाँ डायग्राम में देखिए हमारे पास पॉइंट है P और एक पॉइंट है ओरिजिन पे O। अब हमने P को ओरिजिन से जोड़ना है, यानी ओरिएंटेड करना है O से P की जानब। तो हम ये लाइन सेगमेंट लगाते हैं, इसके ऊपर एरो हेड लगाएंगे। इट्स मीन कि हम एक वेक्टर ड्रा कर रहे हैं O से P की जानब। तो ये जो वेक्टर है हमारे पास OP, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। और ये P पॉइंट की लोकेशन को बता रहा है कि वो ओरिजिन से किस जानब है और कितनी दूर है। जी नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1 और फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, राइट द वेक्टर PQ इन द फॉर्म x i कैप प्लस y j कैप। ये जो i और j हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हैं और ये जनरल पोजीशन वेक्टर हैं। यानी जो i कैप होता है वो हमारे पास x एक्सिस को डायरेक्ट करता है, x एक्सिस को डिफाइन करता है, और j यूनिट वेक्टर जो है वो हमारे पास y एक्सिस को लोकेट करवाता है। तो हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी वेक्टर को इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं कि उसके एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन जो है वो आई कैप से ज़ाहिर करेंगे और वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन जे कैप से ज़ाहिर करेंगे। तो हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं P एंड Q। हमने पहले तो P और Q का आपस में रिलेशन निकालना है, जैसे कि हम 9th की मैथ में डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए भी फाइंड करते रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे PQ और फिर PQ जो है वो उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसको राइट करेंगे x प्लस वाई की शक्ल में। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका फर्स्ट पार्ट है PQ। स्टूडेंट PQ फाइंड करने के लिए, वेक्टर्स में PQ फाइंड करने के लिए सिंपल सा मेथड ये है कि जो आपके पास पॉइंट दूसरे नंबर पे आ रहा हो, मसलन PQ पॉइंट है, अगर आप लेफ़्ट साइड से ट्राई करें तो Q जो है वो सेकंड पॉइंट है हमारे पास। तो तरीका ये है कि जब भी आपने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो, दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर को लिखना हो, तो हम जो सेकंड पॉइंट है उसमें से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे। जो Q है हमारे पास, Q में से हम P के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, X कंपोनेंट में से X को माइनस करेंगे और Y कंपोनेंट में से Y को माइनस करेंगे, और उसको वेक्टर की शक्ल में लिखने के लिए X के साथ I कैप लिखेंगे और Y के साथ J कैप। स्टूडेंट देखिएगा Q में हमारे पास X की जगह था 6 और P में हमारे पास X की जगह था 2। तो हमने 6 में से 2 माइनस किया और इसको x कंपोनेंट के रिजल्टेंट के तौर पे लिखा है, तो इसके साथ i कैप लिखेंगे।
दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q में -2 है और इसमें से 3 को माइनस करेंगे और इनके साथ लिखेंगे J कैप, क्योंकि ये हमारे पास Y कंपोनेंट को डिफाइन करता है। स्टूडेंट इन्हें सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आता है 4i - 5j, 4i - 5j। स्टूडेंट दो पॉइंट्स P एंड Q को मिलाने से जो हमारे पास वेक्टर बनेगा उसका एक्सप्रेशन होगा 4i - 5j। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास P एंड Q दिए गए हैं, तो सिमिलरली हमने PQ फाइंड करना है। Q की वैल्यूज़ में से P की वैल्यूज़ माइनस करेंगे। X वाली रकमों के साथ हम I कैप लिखेंगे और Y वाली रकमों के साथ J कैप लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा -1, इसमें से ये P वाला जो ज़ीरो है वो माइनस किया हमने और साथ I कैप लिखेंगे, प्लस Q में से है हमारे पास Y की रकम है -6, इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास है -6 - 5 इंटू J, और इन्हें सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन आएगा -I - 11J। ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है PQ। जी स्टूडेंट, इसके बाद है एक्सरसाइज 7.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। दिए गए वेक्टर u की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, 3 पार्ट्स दिए गए हैं। हम फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका सॉल्व करते हैं। जी फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। स्टूडेंट यहाँ देखिएगा u एक वेक्टर दिया गया है, तो हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो देखें वेक्टर जो है वो xi + yj कैप की शक्ल में लिखा हुआ है। तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका ये है कि x कंपोनेंट का स्केल लें प्लस y कंपोनेंट का स्केल लें, ऐड करना है इन दोनों को और उसके बाद हम उनका अंडर रूट लेंगे। ये हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना जो है स्टूडेंट स्कूल लेवल पे सीख चुके हैं। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए उसके कंपोनेंट्स के स्केयर लेके ऐड करें और फिर सारी रकम का स्केयर रूट फाइंड करें, तो हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। स्टूडेंट मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हमने यहाँ एक्सप्रेशन लिखा है u मॉड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ u विच इज़ इक्वल टू 2 स्केयर प्लस -7 स्केयर, और ओवरऑल हम इसका स्केयर रूट अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास है 4 + 49 स्केयर रूट है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा 53 स्केयर रूट। जी इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ इसका पार्ट नंबर 3। ये देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर u और इसको जो है ना वो एक्सप्रेशन चेंज करके लिखा गया है। मैंने आपको पहले भी हमने जब इसकी डेफिनेशन डिस्कस किया तो उस वक्त बताया था कि जो वेक्टर है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी लिखा जा सकता है, उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये देखिएगा ये नॉर्म ऑफ u लिखा है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स की शक्ल में लिखा है इसको 3, -4। यहाँ से हमें पता चलता है वेक्टर हमारे पास u है, 3 जो है वो उसका x कंपोनेंट है और -4 जो है वो उसका y कंपोनेंट है। स्टूडेंट हम उसे वेक्टर की दूसरे सिंपल नोटेशन में लिखते हैं। तो सिंपल नोटेशन में यूँ लिखेंगे, 3 के साथ i कैप लिखेंगे और -4 के साथ j कैप लिखेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल वेक्टर बन गया। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए 3 का स्केल लेंगे। जी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम 3 का स्केल लेंगे और -4 का स्केल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो 5 आ रहा है। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ़ u v एंड w आर गिवन देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो फिर आप दिए गए वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड करें। 3 वेक्टर स्टूडेंट दिए गए हैं, हमने उनका रिजल्टेंट निकालना है। कभी हम उन्हें ऐड करेंगे, कभी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो ये जस्ट हमारे पास सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वेक्टर्स की। हम एक ही रूल ये याद रखेंगे कि जब भी वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो x कंपोनेंट्स की रकमें यानी x कंपोनेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, y आपस में, और z कंपोनेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास u + v - w। तीनों वेक्टर्स हैं, पहले 2 वेक्टर्स ऐड करेंगे और तीसरा वेक्टर उनमें से माइनस कर देंगे। स्टूडेंट देखिएगा हमने तीनों वेक्टर्स लिखे, पहले 2 वेक्टर्स के दरमियान प्लस का साइन है, तीसरे के साथ माइनस का। हम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, तो जो तीसरी ब्रैकेट जब हम ओपन करने जा रहे हैं तो बाहर माइनस था, उस माइनस ने साइन चेंज कर दिए। अब सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है कि आई वाली सारी रकमें आपस में ऐड करेंगे। ये देखिएगा यहाँ हमारे पास है 2i। जी
एक 2i ये है, एक हमारे पास i कैप ये है यहाँ पे, और एक हमारे पास i ये है। स्टूडेंट जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4i। जी, i कंपोनेंट यानी x कंपोनेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4i, और j कंपोनेंट से हमारे पास -7j, -6j और -j। तो स्टूडेंट इन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है -14j। जी, इसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट, 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w। यानी स्टूडेंट हमने इन्हें ऐड करने से पहले इनको 2 पे डिवाइड करना है। सिंपल हम इसी नोटेशन के साथ वेक्टर्स को राइट साइड पे लिखेंगे। 1/2 और u की जगह हमने उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की है 2i - 7j प्लस 1/2i - 6j प्लस 1/2 -i प्लस j। स्टूडेंट हम इन्हें इन सारी रकमों में से 1/2 कॉमन लेंगे, बाकी रकमें सिंपली आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद इन रकमों को हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 2i - 12j, 2i - 12j। इस रकम में से स्टूडेंट हम 2 कॉमन लेंगे और नीचे वाले 2 से कैंसिल कर देंगे, तो बाकी हमारे पास आएगा i - 6j। जी, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। स्टूडेंट हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने जो 2 वेक्टर हैं ए बी और सी डी उनका सम फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पॉइंट्स में से जब हमने वेक्टर बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से हमें पहला वेक्टर जो रिक्वायर्ड है वो है ए बी। तो ए बी फाइंड करने के लिए हम पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे। ये देखिएगा हमारे पास ए बी फाइंड करने के लिए हमने लिखा है 2 - 1। ये देखिएगा ऊपर लिखा बी का पहला एक्स कंपोनेंट है 2 और ए का पहला कंपोनेंट है 1, यानी एक्स कंपोनेंट में से एक्स को माइनस करेंगे, वाई में से वाई को। 2 - 1 इंटू आई कैप प्लस 0 -1, यानी एक माइनस फार्मूले में है और एक इस 1 के साथ लगी है, दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा आई प्लस जे कैप। जी, हमारे पास वेक्टर ए बी जो है वो आ चुका है आई प्लस जे, और अब हम वेक्टर फाइंड करेंगे सी डी। तो सी डी वैक्टर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे डी जो पॉइंट है उसके कंपोनेंट्स में से सी के कंपोनेंट्स को माइनस कर दिया, यानी -2 -1 करने लगे थे, तो जो माइनस माइनस है वो मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होंगे। तो हमारे पास ये ब्रैकेट में रकम बन रही -2 + 1 इंटू आई कैप प्लस। स्टूडेंट ये देखिएगा डी का जो y कंपोनेंट है वो 2 है और c का y कंपोनेंट 3 है, तो हम लिखेंगे 2 - 3 इंटू जे कैप। सोल्यूशन इनका है हमारे पास फाइनल वो है -i कैप -j कैप। स्टूडेंट सी डी वैक्टर है हमारे पास -i कैप -j कैप। अब हमारे पास दोनों वेक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, हम दी गई शर्त के मुताबिक इन दोनों वेक्टर्स का सम फाइंड करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी डी, दूसरी साइड पे राइट साइड पे हमने उनकी जो है वो वैल्यूज़ को ऐड कर दिया आपस में, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास देखिएगा एक आई प्लस का है और एक आई माइनस का है। इसी तरह हमारे पास एक जे जो है वो प्लस का है और एक माइनस का। स्टूडेंट हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप विच इज़ इक्वल टू नल वैक्टर, विच इज़ इक्वल टू नल वैक्टर। तो हम यहाँ पे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जी, हम जब नतीजा अखज़ करते हैं कि जब हम ए बी और सी डी वैक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्टेंट है वो नल वैक्टर है। जी, ये हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। यानी हमने ए से ओरिजिन की जानब एक वेक्टर फाइंड करना है, वेयर एज ए बी वेक्टर हमें दिया गया है 4i - 2j और बी पॉइंट जो है वो हमारे पास है -2 इंटू 5। जी स्टूडेंट हमें एक पॉइंट बी दिया गया है और एक वेक्टर जो है वो हमें दिया गया है ए बी।
सबसे पहले तो हम ए बी और बी को सॉल्व करते हुए इसमें से पॉइंट ए फाइंड करेंगे। जैसे ही हमारे पास पॉइंट ए अवेलेबल होगा तो हम ओरिजिन के साथ उसका जो वेक्टर है वो ड्रा कर लेंगे। जी, यहाँ पे स्टेटमेंट दोबारा दी गई है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन। यानी अब हमने ओ ए फाइंड करना है या ए ओ फाइंड करना है। ए से ओ की जानब एक वेक्टर फाइंड करेंगे ए ओ, लेकिन जो हमारे पास स्टेटमेंट में रकमें दी गई हैं वो है हमारे पास ए बी है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। सोल्यूशन, लेट वी सपोज दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए आर एक्स एंड वाई। फ़र्ज़ किया कि पॉइंट ए जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एक्स एंड वाई। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लिखेंगे जी, तो हम ए बी जो है वो वेक्टर जो हमें दिया गया है वो हम फ़र्ज़ करते हैं वो बना था कि -2 - एक्स आई कैप प्लस 5 - वाई इंटू जे कैप। स्टूडेंट, हमने जो वेक्टर हमें ए बी दिया गया है उस वेक्टर को हमने डिफ़ाइन किया है एक्स और वाई की शक्ल में, कि हमने जो ए वेक्टर के लिए ए पॉइंट के लिए कंपोनेंट्स लिए हैं वो है एक्स और वाई। तो जब हम ए बी फाइंड करेंगे तो बी पॉइंट्स जो है उसके कोऑर्डिनेट में से ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। जी, ए बी वेक्टर जो है वो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है उसका 4i - 2j, जैसे कि गिवन है। स्टूडेंट, ये हमें गिवन है। हमने जो ऊपर वेक्टर ड्राइव किया है ए बी, उसको गिवन वेक्टर ए बी के इक्वल पुट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो -2 - एक्स वो इक्वल आ रहा है 4 के, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो 5 - वाई वो इक्वल आ रहा है -2 के। स्टूडेंट, हमने दोनों कंपोनेंट्स को इक्वल रखा और यहाँ से x का सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास -6 और y का सोल्यूशन आ रहा है 7। स्टूडेंट, हमने दिए गए वेक्टर्स को सॉल्व करने के बाद x और y की कीमतें मालूम की हैं। स्टूडेंट, जब हम जानते हैं कि x और y जो है बेसिकली पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इस तरह हमारे पास पॉइंट a जो है वो हासिल हो चुका है। पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स हैं -6 एंड 7। स्टूडेंट, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए थे ए ओ वेक्टर ड्रा करने के लिए। तो जो वेक्टर ओ ए है उसके कंपोनेंट्स हम फाइंड कर चुके हैं -6 एंड 7, जबकि जो पॉइंट ओ होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अंडरस्टूड होते हैं कि उसके पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास 0 एंड 0 होंगे। तो स्टूडेंट, हम ए और ओ के दरमियान वेक्टर फाइंड करने के लिए ओ में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे। तो 0 माइनस -6 यानी वो माइनस माइनस प्लस होंगे, तो हमारे पास आएगा 0 + 6 इंटू आई कैप प्लस 0 - 7 इंटू जे, तो हमारे पास आएगा 6i - 7j, 6i - 7j। स्टूडेंट, ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ चुका है जो हमसे रिक्वायर्ड था कि फाइंड द वेक्टर फ्राम ओरिजिन फ्राम ए टू ओरिजिन ओ। तो हम ए ओ वेक्टर जो है वो फाइंड कर चुके हैं। जी, इसके बाद है हमारा जो आज का होम टास्क है आपके लिए, लर्न एंड राइट डेफिनेशन। जो हमारे पास आज 5 डेफिनेशन जो हम स्टडी कर चुके हैं, आपने इन्हें याद करना है और लिखना है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इसका आप 1 एंड 2 क्वेश्चन इसका आप पार्ट नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसका आप थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। जी, ये आपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है स्टूडेंट, उनकी क्लियर सी पिक्स बनानी है और वो व्हाट्सएप पे वापस सेंड कर दी। जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।